ऑलराइट गाइस, तो आप सभी का फिर से एक नए वीकली ऑटो अपडेट पर स्वागत है। और इस बार भी आप सभी लोगों के लिए काफी भर भर के वीकली ऑटो अपडेट्स लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी खबरें आपके काम की है, आपके फायदे की है और सिर्फ आपके लिए है। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हम फटाफट से इस वीडियो में आगे बढ़ सके। और बिना किसी बकवास के स्टार्ट करें पहले अपडेट की। सो गाइस, अगर बात करें पहले बड़े अपडेट की, तो वो निकल गई थी टाटा सफारी को लेकर। टाटा सफारी का गोल्ड एडिशन लॉन्च कर दिया गया है और गोल्ड एडिशन पर कलर को गोल्ड नहीं किया गया है, बल्कि इसके पार्ट्स को गोल्ड किया गया है। जहां पर आप सभी लोगों को इसके टायर्स पर, ORBM पर, फ्रंट ग्रिल पर, हेडलाइट्स पर, इसके ORBM पर या फिर स्टीयरिंग, टच स्क्रीन या फिर AC वेंट, इन सभी जगहों पर गोल्डन लाइनअप देखने को मिलती है, जो कि गोल्ड कलर से ज़्यादा बेटर लगती है। फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरी ओपिनियन के हिसाब से गोल्ड कलर ना लॉन्च कर गोल्ड पार्ट्स को जो लॉन्च किया गया और यहाँ पर जो टचअप दी गई, सच में एक कमाल कर दिया टाटा वालों ने। सफारी का गोल्ड एडिशन लॉन्च करने पर एक अच्छी चीज़, एक बुरी चीज़ है कि अच्छी चीज़ ये कि ये जो गोल्ड लाइनअप है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। और सिर्फ गोल्ड लाइनअप यानी कि गोल्ड कलर की पार्ट्स को यहाँ पर रीकलर करके आप सभी लोगों को बेचा नहीं जा रहा, बल्कि यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों पर मॉडिफिकेशन भी की गई है। इनफैक्ट इनके टच स्क्रीन पर काफ़ी सारे फीचर भी बढ़ाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप टाटा सफारी के गोल्ड एडिशन को लेते हो तो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए काफ़ी कमाल की रहने वाली ये कार। लेकिन बुरी चीज़ ये है कि यहाँ पर केवल आप सभी लोगों को टाटा सफारी के टॉप मॉडल यानी कि XZ प्लस ऑटोमेटिक या फिर मैनुअल पर ही ये गोल्ड एडिशन अवेलेबल है। यानी कि आपको इसके बेस मॉडल, मीडियम मॉडल पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों को इसके लिए, अगर आप इसके 6 सीटर वेरिएंट को लेने की सोच रहे हैं, यानी कि XZ प्लस के 6 सीटर वेरिएंट को, मैनुअल चाहे ऑटोमेटिक दोनों पर किसी को भी ले, आप सभी लोगों को 1,37,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे नॉर्मल वेरियंट से। और अगर आप इसके XZ प्लस के 7 सीटर वेरिएंट को लेते हैं तो वहाँ पर आप सभी लोगों को 1,52,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। यानी कि भाई यहाँ पर गोल्डन लाइनअप को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए ज़्यादा इसको महंगी कर दी गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, मतलब ध्यान नहीं क्या देनी है, मतलब आपको पैकेट ढीली करनी है। बात करते हैं अगले बड़ी अपडेट की, तो वो निकल आती है सिट्रोन C3 को लेकर। सिट्रोन C3 कॉम्पैक्ट या फिर प्रीमियम हैचबैक को ग्लोबली डिब्यूट कर दिया गया है सिट्रोन कंपनी की तरफ से। लेकिन इसका जो बनाया गया, जिस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया, उस हिसाब से ये F2 प्लेटफॉर्म पर बनाया गया, जिसमें ये जो कार है ये आप सब लोगों का कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट SUV की फील करवाने वाली है। यानी कि वेन्यू, सोनेट, नेक्सॉन, इसकी फील आपको करवाने वाली है। और नो डाउट यहाँ पर देखने पे भी काफ़ी हद तक ऐसा ही लग रहा है। लेकिन आप सभी लोगों को बता दें कि इस कार को 16 सितंबर को डिब्यूट किया गया है। साथ में अगर हम बात करें इसके इंडिया की, तो इंडिया पर ये कार 2022 के शुरुआती कुछ महीनों के अंदर लॉन्च की जा सकती है। सिट्रोन कंपनी पूरी तरह से लगी हुई है इंडिया पर अपनी नई नई कारों को लॉन्च करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इस कार को इंडिया पर जब लॉन्च किया जाएगा तो वहां पर हो सकता है कि इसे कॉम्पैक्ट SUV के नाम से लॉन्च किया जाए, और मतलब उसके कैटेगरी पर और कुछ चीज़ों पर डिफरेंसेस भी हो सकती हैं। क्योंकि भाई इंडिया पर सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली और सबसे ज़्यादा मांग की जाने वाली जो कैटेगरी है वो कॉम्पैक्ट SUV की है। तो हो सकता है इस कारण से भी सिट्रोन C3 कॉम्पैक्ट SUV के सेगमेंट पर लॉन्च हो, क्योंकि नो डाउट इसकी लेंथ भी लगभग 4 मीटर के आसपास है। तो ऑब्वियसली ये लॉन्च हो सकती है 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV के कैटेगरी पर। आपको क्या लगता है कि इसे किस कैटेगरी पर लॉन्च करना चाहिए, कमेंट करके नीचे जरूर बताना। बात करते हैं अगले बड़े अपडेट की, तो वो निकल आती है ओला के स्कूटर को लेकर। गाइज, मैंने पिछले सप्ताह बताया था कि 15 सितंबर को ओला की पहली सेलिंग, मतलब ओला स्कूटर सेलिंग पर जाने वाली है। और नो डाउट ये सेलिंग पर गई भी। जिस समय ये कार सेलिंग पर गई, सेलिंग के पर जाने के एक दिन बाद, 24 घंटे के बाद जो रिपोर्ट निकल कर वो सच में चौंका देने वाली थी। एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर ओला कंपनी वालों ने 600 करोड़ रुपए के ओला स्कूटर को बुक किया, जिसमें पर सेकेंड 4 यूनिट की बुकिंग की जा रही थी। सच में कमाल की बात है कि नया कंपनी एक नई स्कूटर्स को लॉन्च करता है, इलेक्ट्रिक स्कूटर को, और पर सेकेंड 4 स्कूटर की बुकिंग, मतलब कमाल की बात है। और इतना ही नहीं, ये जो आंकड़ा ये दो दिनों के बाद 89,000 पर पहुंच चुका है। लगभग 90,000 स्कूटर्स की बुकिंग कर दी गई है। और जैसे ओला के अनुसार जैसे 1 लाख स्कूटर की बुकिंग हो जाएगी, इसे फिलहाल बुकिंग क्लोज कर दिया जाएगा। उनकी डिमांड को पूरा करने के बाद नेक्स्ट सेलिंग स्टार्ट होगी। बात करें अगले बड़े अपडेट की, तो वो निकल जाती है MG एस्ट्रा को लेकर। जैसा कि मैंने आपको कहा था 15 सितंबर को MG एस्ट्रा डिब्यूट की जाएगी और डिब्यूट भी कर दी गई। सभी डिटेल्स निकल कर आ चुकी है। अगर आप सभी लोगों को उसका डिटेल रिव्यू चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। आपको ये कार कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने ओला की स्कूटर को आपने भी बुक किया है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी लोगों ने S1 या फिर
वन प्रो कौन से स्कूटर को लॉन्च यहाँ पर बुक किया है। गाइस बात करें MG एस्टर को, तो MG एस्टर को 15 सितंबर को इसको डिब्यूट कर दिया गया और इस कार को अक्टूबर पर यहाँ पर कमर्शियली अवेलेबल कर दिया जाएगा, जिसकी कीमत 10 लाख से 16 लाख के बीच पर रहने वाली है। और ये अपने सेगमेंट की सबसे कमाल की कार होने वाली है, क्योंकि इस कार पर कुछ ऐसे फीचर है जो आप सभी लोगों को हाल ही पर लॉन्च हुई महिंद्रा XUV 700 पर भी देखने को नहीं मिलते। सच में काफी कमाल की कार है जिस सेगमेंट पर लॉन्च होने वाली है। सच में क्रेटा सेल्टोस का हाल बुरा होने वाला है। आप सभी लोगों को MG एस्टर कैसी लगती है क्रेटा सेल्टोस की जगह पर, कमेंट करके जरूर बताना। बात करते हैं अगले अपडेट की, तो वो निकल आती है टाटा पंच को लेकर। टाटा पंच एक बार फिर से एक नए कलर पर, एक नए ग्रे कलर के शेड पर देखा गया है, जिसको नाम दिया गया है ब्राउन शेड। ब्राउन कलर के कलर पर देखा गया और इस कार को एक ट्रक पर लोडेड कहीं लेकर जाया जा रहा था। उस वक्त इस कार को स्पोर्ट किया गया, यानी कि टाटा पंच की जो सेलिंग है वो काफ़ी जल्द स्टार्ट होने वाली है और टाटा पंच काफ़ी जल्द इंडिया पर लॉन्च होने जा रही है दिवाली से पहले ही। इनफैक्ट मतलब रेंडर्स के अकॉर्डिंग दुर्गा पूजा के बाद कुछ ही दिनों के बाद इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। देखते हैं कि क्या होता है। जैसे लॉन्च की जाएगी आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। आपको टाटा पंच कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताना। एक और चीज़ आपको मैं टाटा पंच के बारे में बता दूं कि टाटा पंच की बुकिंग चालू कर दी गई है। अगर आपको टाटा पंच की बुकिंग करवानी है तो आप अपने नियर बाय किसी भी शोरूम पर जाकर टाटा पंच की बुकिंग करवा सकते हैं। लगभग 90% शोरूम्स पर इसकी बुकिंग चालू कर दी गई है, यानी कि 5,000 रुपये से इसकी बुकिंग ली जा रही है और इसकी प्राइस और बाकी सभी डिटेल्स लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगी। बात करते हैं अगले बड़े अपडेट की, तो वो निकल आती है TVS के राइडर को लेकर। TVS राइडर इंडिया पर 125 सीसी के इंजन के साथ में लॉन्च कर दी गई है और लोगों को ये बाइक काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही है। जिस सेगमेंट पर लॉन्च हुई 77,500 रुपये पर, मतलब सच में कमाल कर दी गई है TVS की तरफ से। ऑब्वियसली ये एक शोरूम प्राइस ऑन रोड प्राइस सभी के हिसाब से अलग अलग होगी, लेकिन लोगों को जो रिस्पॉन्स है वो इस बाइक के लिए काफ़ी कमाल की है। तो आप सभी लोगों को TVS राइडर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी हद तक पसंद ही आई है। बात करते हैं अगले अपडेट की, तो वो निकल आती है महिंद्रा के XUV 500 को लेकर। महिंद्रा, अगर आप सभी लोग महिंद्रा के XUV 500 व 300 को लेने की सोच रहे थे तो भाई आपके लिए काफ़ी कमाल का ऑफर महिंद्रा वालों ने लेकर आया है, जहां पर आप सभी लोगों को महिंद्रा के XUV 500 पर लगभग 1,28,000 से लेकर 1,80,000 तक की डिस्काउंट दी जा रही है। साथ में 50,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 6500 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट, मतलब सच में लगभग 2.5 लाख रुपए तक की डिस्काउंट आपको एक कार पर दी जाएगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि महिंद्रा XUV 500 महिंद्रा XUV 700 की सेलिंग को गड़बड़ा सकती है। तो महिंद्रा के अकॉर्डिंग पहले महिंद्रा XUV 700 को डिसकंटिन्यू किया जाएगा, फिर महिंद्रा XUV 700 को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि 500 के जाने के बाद 700 लॉन्च की जाएगी, उसके बाद इसको कमर्शियली अवेलेबल किया जाएगा। तो जितने भी यूनिट्स बचे हुए हैं उन सभी यूनिट्स को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए ये खास ऑफर चलाया जा रहा है। तो आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा, क्योंकि भाई 2.5 लाख रुपए किसी कार पर सच में कमाल की बात होती है। बात करें अगले बड़े अपडेट की, तो वो निकल आती है Hyundai के कैस्पर को लेकर। Hyundai कैस्पर लॉन्च हो चुकी है यहाँ पर नहीं, साउथ कोरिया पर, और इस कार को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है, जहां पर Hyundai के कैस्पर ने 12,000 की बुकिंग को क्रॉस कर दिया, यानी कि सच में कमाल कर दिया Hyundai कैस्पर ने। एक माइक्रो SUV जिस सेगमेंट पर लॉन्च होती लगभग 4.5 से 5 लाख रुपए के रेंज पर, और सेलिंग पर जाने के बाद लगभग 12,000 की यूनिट्स को क्रॉस कर चुकी है बुकिंग के अमाउंट पर, मतलब सच में कमाल कर दिया। और ये जल्द से जल्द इंडिया पर आती है फिर नहीं आती है, ये सच में अभी सोचने वाली बात है। काफ़ी बार रेंडर्स देखे जा रहे हैं इंडिया पर, काफ़ी बार इस कार को देखा भी गया, तो 99% चांस है कि ये कार इंडिया पर लॉन्च कर दी जाए। कुछ चीज़ों पर बोला जा रहा है कि इसे इंडिया पर लॉन्च नहीं किया जाएगा, बट फिलहाल डाउट पर है। तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर Hyundai के कैस्पर को इंडिया पर लॉन्च किया जाता है तो सच में कमाल का बात होगा। तो इस कमाल की वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, काफ़ी मेहनत के बाद इस खास वीडियो को बनाया जाता है। गाइस बात करते हैं अगले बड़े अपडेट की, तो वो निकल आती है फोर्ड मोटर्स की तरफ से। फोर्ड मोटर्स की 2 प्लांट्स थी, एक तो चेन्नई पर थी और दूसरी थी गुजरात पर। इन दोनों ही प्लांट्स पर यहाँ पर MG मोटर्स का नज़र चली गई है, यानी कि MG मोटर्स वाले चाहते हैं कि फोर्ड वाले अगर इंडिया से जा रहे हैं तो हम उनकी प्लांट्स को खरीद लेंगे, या फिर प्लांट्स को खरीदने पर वो अपने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यानी कि आने वाले टाइम पर हो सकता है कि फोर्ड मोटर्स की जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ पर MG मोटर्स अपने कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी। ये हो सकता है आने वाले टाइम पर देखेंगे क्या होगा। और साथ में सिर्फ MG ही नहीं, बल्कि यहाँ पर ओला कंपनी और साथ में महिंद्रा, ये दोनों ही कार कंपनी फोर्ड कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खरीदने की
सोच में रहे हैं। तो देखते हैं कि ओला, महिंद्रा या फिर एमजी किसको ये खास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मिलता है। हो सकता है कि किसी को ना मिले, फोर्ड खुद ही रख ले। मतलब क्या होगा सच में देखना कमाल का होगा, लेकिन फिलहाल तो फोर्ड की लगी पड़ी है। सो बात करें अगले बड़े अपडेट की, तो वो निकल कर आती है महिंद्रा के XUV 300 के टर्बो वेरिएंट को लेकर, जहां पर महिंद्रा XUV 300 पर केवल 2 इंजन ऑप्शन अवेलेबल थे, डीजल और पेट्रोल दोनों ही, नॉर्मल नेचुरल पेट्रोल और डीजल वेरिएंट थे। लेकिन अब इस कार की टर्बो वेरिएंट को टेस्टिंग के दौरान देखा गया, जिससे साफ तौर पर मालूम चलता है कि महिंद्रा XUV 300 का टर्बो वेरिएंट काफी जल्द इंडिया पर लॉन्च होने जा रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर रेंडर्स के अकॉर्डिंग महिंद्रा XUV 300 की जो जब इस कार को मतलब टर्बो वेरिएंट पर लॉन्च किया जाएगा तो इसकी पावर लगभग 140 PS के आसपास होने वाली है। 135 PS, 140 PS या फिर कितनी पावर होने वाली है सोचने, मतलब ये कंफर्म नहीं है, लेकिन टर्बो वेरिएंट पर इसके लगभग 140 PS की पावर होने वाली है। अगर ये ऐसा पावर होता है तो सच में कमाल हो जाएगा। इस सेगमेंट के एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट की सबसे पावरफुल कार हो जाएगी महिंद्रा XUV 300। बात करें अगले बड़े अपडेट की, तो वो निकल आती है मारुति सुजुकी के स्विफ्ट को लेकर। मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2005 पर लॉन्च हुई थी और अब तक इसके कई जनरेशन लॉन्च हो चुकी है। और अब अगर हम बात करें तो मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने कुल मिलाकर अब तक की सेलिंग पर 25 लाख यूनिट की सेलिंग को क्रॉस कर दिया। सच में एक नई माइलस्टोन, एक नई अचीवमेंट है मारुति सुजुकी स्विफ्ट के लिए। और सच में ये कार भी अपने सेगमेंट की काफ़ी अच्छी कार है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आती है। और ये सच में आंकड़ा सच में कमाल का है कि एक कार ने 25 लाख यूनिट को की सेलिंग को क्रॉस कर दिया। गाइस बात करते हैं एक और बड़े अपडेट की, तो वो निकल करती है इंडिया के ई हाईवे को लेकर, यानी कि इलेक्ट्रिक हाईवे। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक हाईवे क्या है। गाइस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले जो ट्रेन होती थी वो कोयले पर चलती थी, लेकिन अब जो ट्रेन से वो इलेक्ट्रिक पर चलती है। और ट्रेन के ऊपर आप सब लोगों को एक जाली जैसा लगा रहेगा जो तार को टच करते हुए मतलब पूरी लाइन को पार कर जाती है। उसी तरह से ई हाईवे को लॉन्च किया जा रहा है, यानी कि ई हाईवे की तैयारी पर है झारखंड इंडिया के गवर्नमेंट, जिसमें आप सब लोग ये जो होने वाली है दिल्ली से जयपुर पर पहले ई हाईवे बनने वाली है। और इस जगह पर पूरे सड़क पर ऊपर की तरफ एक लाइन सी बिछी होगी, जिसमें लाइन 24 घंटे इलेक्ट्रिक दौड़ती रहेगी। और कुछ ऐसे बस वगैरह और बाकी गाड़ियां आने वाली है, जिसमें ऊपर की तरफ बिल्कुल ट्रेन की तरह इस तरह से लगी हुई होगी जो तार को टच करेगी, जिससे ऑटोमेटिकली बिना बैटरी के वो जो कार है या फिर वो जो ट्रक है या फिर वो बस है वो चलती रहेगी। तो ये एक मतलब एक फ्यूचरिस्टिक काम करने जा रही है इंडिया की पर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी तरह से इलेक्ट्रिक चीज़ों को इंडिया पर लॉन्च करने की पूरी तरह से तैयारी पर है। सो गाइस ये थी इस सप्ताह की सबसे बड़ी वीकली लोड अपडेट्स। इसमें से कौन सी खबर आप सब लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आई, किस खबर पर आप सब लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, कमेंट करके जरूर बताना। आप सब लोगों के लिए हर एक कमेंट का रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा। अगर आप सब लोगों के मन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो देर किस बात की हमें फॉलो करें और इंस्टाग्राम पर पर्सनल सवाल के लिए DM करें। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सब लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो को बिना किसी देर की लाइक कर दी, शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए तो बिना किसी तरह के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आप ऐसे ही कीमाल की वीडियो से नोटिफिकेशन बिल्कुल भी मिस ना कर पाए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।